राजा रियाज कौन है? अपोजिशन लीडर साहब का, वो जो पीटीआई छोड़ दिया था। अच्छा, वो लोटा। अच्छा, ठीक है यार, छोड़ो यार, किसी बंदे की बात करो, उसका कोई सवाल बनेगा? मतलब है वो अपोजिशन लीडर था, किधर है आजकल वो? फैसलाबाद में यार वो नून का था और हमसे ये हुआ था, तो लिहाजा कोई हम ऐसे बंदे की बात करो जिससे कुछ आवाम को फायदा हो। अच्छा, बताएंगे अभी जैसे इलेक्शन अनाउंस हुए, आपकी क़यादत फिर गिरफ्तार होना शुरू हो गई है, 3-4 लोग गिरफ्तार हुए हैं और प्लान है कि आपके उम्मीदवार भी उठाए जाएं, फिर क्या लाहेमल होगा? जिस तरह मेरे भाई पंजोता साहब ने आपको बताया, ये जो कन्वेंशन का इनेकाद है, ये पहली कड़ी है हमारे बाहर निकलने की। हम इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे, कोई मजाक नहीं है कि हर वक्त आप हमें मारें, हर वक्त आप हमारे लोगों को उठाएं। अब ये सिलसिला थम जाना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। ये बड़ी बड़ी अदालतों में जो मुंसिफ बैठे हुए हैं, इनको भी जो है ये नज़र आना चाहिए कि पाकिस्तानियों के साथ क्या हो रहा है। अगर ये हमारे वर्कर्स पे या लीडर्स पे या कैंडिडेट्स पे कोई क्रैक डाउन करते हैं, इलेक्शन नहीं लड़ने देते हैं, तो हमने मुतबादिल प्लान बनाए हुए हैं। जब इलेक्शन आएंगे, इससे बहुत पहले कि हम आवाम के पास होंगे, आवाम के सामने होंगे, हमारे जलसे भी होंगे, हमारी कैंपेन भी होंगी, और हम ये इंश्योर करेंगे आवाम की ताकत के बलबूते पर। और सब एक तरफ पाकिस्तान तरीके साहब कहती है कि हम पर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, दूसरी तरफ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पर भी इस वक्त जुल्म की एक दास्तान सामने आई है फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की सूरत में। तो जुल्म तो फिर दोनों जमातों पर हो रहा है। जी, फवाद चौधरी साहब का तो मैंने ये सुना है कि वो मगो की हालत में है, उसकी वो जो कंफ्यूजन है उसको खत्म कराने के लिए गिरफ्तार किया गया है। अच्छा मरवत साहब, आपके जो साथी वकील हैं बैरिस्टर गौहर साहब, वो ऐलान कर चुके हैं कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, क्या आप इलेक्शन लड़ेंगे इस मरतबा? जी, मैंने तो पहले भी कई दफ़ा कहा हुआ है, आज फिर कह देता हूँ कि हम तो खान साहब के वो आबरू की जुम्बश की तरफ देखेंगे। क्या वो हुक्म फरमाते हैं हम हाजिर हैं, अगर वो चाहते हैं आप इलेक्शन लड़ें, इंशाल्लाह इलेक्शन भी लड़ेंगे और जीत के भी दिखाएंगे। जब आप लंदन से रवाना हो रहे थे तो एक व्हील चेयर पे बूढ़ी खातून ने आपसे वादा लिया कि आप इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे, वादा करें, वो वाली क्या स्टोरी थी? ऐसी बहुत सारी स्टोरियाँ हुई, बहुत सारे लोग, बूढ़े बूढ़े मर्द, खवातीन, नौजवान, बच्चे बच्चियाँ, सब जो हैं वो आए, हर एक खान के साथ अपनी बेपनाह मोहब्बत का इज़हार अपने अंदाज में कर रहा था। खातून जो थी वो कह रही थी कि मैं 20 साल से खान के लिए दुआएं कर रहा हूँ, और वो मुझसे ये वादा लेना चाहती थी, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों पे जो है एतमाद पाकिस्तानियों का ज़ायल होता जा रहा है। जिस तरीके से लोग खान को छोड़ते जा रहे हैं, तो लोग इन कोशिशों से ये चाहते हैं कि जो उनके साथी हैं वो खान के साथ आने वाले वक्त में भी डटे रहें। अच्छा मरवत साहब, आपने कन्वेंशन और जलसों की बात की, आपने वहाँ पे इनेकाद हुआ और काफ़ी वहाँ पे लोगों का जोश व खरोश था। पाकिस्तान में आपने ऐलान किया हुआ कि आपने कन्वेंशन करवाने और आपने अटेंड करने, कब स्टार्ट करने जा रहे हैं? इंशाल्लाह यही जो है मैटर्स हैं जो खान साहब से कल डिस्कस होने के बाद, कल रात मेरी अली अमीन खान के साथ 2 से 3 घंटे टेलीफोन पे गुफ्तगू हुई, यही कन्वेंशन के इशूज़ पे। उनसे फीडबैक लेके खान साहब के सामने रखूँगा। खान साहब की हिदायत के बाद हम बिल्कुल हफ्ते के अंदर अंदर जो है कन्वेंशन के इनेकाद के लिए जा रहे हैं। अच्छा मरवत साहब, वो लंदन से दवाई वाला भी आ गया है, आप भी लंदन से आ गए, तो इमरान खान साहब कब आ रहे हैं? जी, लंदन से दवाई वाला मेरा ख्याल है कि लाया गया है, और उसने खुद तो नहीं आना था, और कुश्ते मुश्ते कलेक्ट करके उसने फिर वापस जाना है, क्योंकि हमें अभी तक अंदेशे हैं कि उन्होंने इलेक्शन न करने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। खान साहब के खदशात हैं, सदर आरिफ अलवी भी इन खदशात का इज़हार कर चुके हैं। गरचे तारीख पे इतफाक़ हो गया है और हम इसको खुशाइन करार दे रहे हैं, लेकिन क्या ही बेहतर हो कि इलेक्शन हो भी जाएँ और फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। इस हवाले से आपके तवज्जो से ये भी बता दें कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी के लिए तमाम इंटरनेशनल मीडिया को हम दावत दें। तमाम जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका काम इलेक्शन को फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाना है, उनके रिपोर्टर्स को मंगवाए हैं। यूरोपियन यूनियन और जो इंटरनेशनल और अदर ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ऐसे मुख्तलिफ दुनिया के खितों में जमहूरी अक़दार की प्रमोशन के लिए इनके झेली बॉडीज़ हैं, उनको दावत देंगे, और इस पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी लगी हुई हैं। सर, आप क्या समझते हैं कि राजा रियाज तकरीबन तमाम पॉलिटिशियन से बाजी ले गए? उन्होंने इलेक्शन की डेट का ऐलान कई माह पहले कर दिया था, जबकि पाकिस्तान तरीके से अभी तक बेजानी सी कैफियत है कि इलेक्शन आया होंगे या नहीं। राजा रियाज कौन है? अपोजिशन लीडर साहब का, वो जो पीटीआई छोड़ दिया था।
अच्छा वो लोटा, कहते जो निशान नहीं अच्छा है। अच्छा ठीक है यार, छोड़ो यार, किसी बंदे की बात करो, उसका कोई सवाल बनेगा? मतलब है वो अपोजिशन लीडर था, किधर है आजकल वो? फैसलाबाद में और यार वो नून का था और हमसे ये हुआ था, तो लिहाजा कोई हम ऐसे बंदे की बात करो जिससे कुछ आवाम को फायदा हो।